Which of the following is true for elastic potential energy density? Energy density is equals to 1/2 into strain into stress. Energy density is equals to strain square into volume. Energy density is equals to strain into volume. Energy density is equals to stress into volume. सबसे पहले तो ये समझो कि एनर्जी डेंसिटी होती क्या है. एनर्जी डेंसिटी एक्चुअल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होती है. देखो अपन लोगों को याद रहता है, अपन ने पढ़ा था डेंसिटी. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता था मास अपॉन वॉल्यूम. अगर यहाँ पे ऊपर मास आ रहा है, इसका मतलब ये जो डेंसिटी कहलाती है ये कहलाती है मास डेंसिटी, राइट. अगर यहाँ पर मैं लिखता कि वेट, मैं यहाँ पे लिखता वेट अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी लिखी जाती वेट डेंसिटी. वेट डेंसिटी, राइट. अब यहां पर दिया हुआ है क्या, एनर्जी डेंसिटी. तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी को मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. अब मुझे डिटरमाइन करना है एनर्जी, वॉल्यूम से मैं उसका डिवाइड दे दूंगा. तो एनर्जी के लिए देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती है कि स्टोर्ड एनर्जी. तो सपोज मेरे पास ये एक वायर है, इस वायर पर मैंने मास हैंग करा दिया, कौन सा, mg. जब मास हैंग कराया, इसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ वो थी l. जब मास हैंग कराया तो इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई और ये लेंथ हो गई डेल्टा l इंक्रीज हो गई. अब मैं इस लोड के, मतलब ये जो मास इनटू ग्रेविटी दिया हुआ है ये हो गया लोड. लोड और इस एक्सटेंशन, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींच रहा हूँ. तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो यहाँ पर मैंने लिया y एक्सिस पर लोड ले लिया और x एक्सिस पर मैंने ले लिया एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब जितनी लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई. इन दोनों के बीच में ग्राफ आता है लीनियर. जब इन दोनों के बीच में ग्राफ लीनियर आएगा तो इस ग्राफ के अंदर का ये जो डायग्राम है, ये जो एरिया है, ये एरिया बताता है एनर्जी. क्या बताता है, एनर्जी. तो अगर मैं इस एरिया को डिटरमाइन करूं तो ये एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू होगा 1/2 इसका एरिया, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन. ओके. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा और वॉल्यूम से ही डिवाइड दे दूंगा. मतलब मैं इसे लिख रहा हूं 1/2 इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम. तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2. वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू लेंथ. तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, लोड अपॉन एरिया इनटू एक्सटेंशन अपॉन लेंथ इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को मैंने v लिख दिया. अब यहां से मैं वॉल्यूम को इस साइड लेके आऊंगा तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 इंटू लोड अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, इंटू एक्सटेंशन से मतलब हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ये हो गया क्या, स्ट्रेन. क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे मैं एनर्जी डेंसिटी बोल सकता हूं. तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू होगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ओके, दिस इज द आंसर. आंसर मैच कराते हैं. आंसर देखिए, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.